राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है तपस्वी लोग, तपस्या करने वाले लोग प्रेमियों को पागल क्यों समझते हैं। जो भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अपने गुरु के प्रेम में लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि अपनी हस्ती को ही मिटा देता है और एक दिन खुद परमात्मा हो जाता है, तो उसको ये तपस्वी लोग उसके शुरुआती दिनों में पागल क्यों समझते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन भजन सिमरन के वक्त आपको तंग करता है, हो सकता है कोई ना कोई मेरी बात आपके पल्ले पड़ जाए, आपको आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, जिससे कि ये तंग करना बंद कर दे और आप आध्यात्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएं और आप जी भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। तो अब हम संत वाजिद जी की वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करेंगे कि अक्सर प्रेमियों को पागल क्यों कहा जाता है। वाणी है संत वाजिद जी की, समझता क्या है तू दीवान गाने इश्क को जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। आप लोग सबसे पहले इस बात को ख्याल में रख लें, परमात्मा पाया नहीं जा सकता। हैरान मत होना मेरी ये बात सुनकर, दोहरा देना चाहूँगा, परमात्मा पाया नहीं जा सकता। और जिस परमात्मा को हम पा लेंगे वह हमसे छोटा होगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मूर्तिकार मूर्ति से बड़ा ही होगा, रचना करने वाला रचना से बड़ा ही होगा। रचना रचनाकार से बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा परमात्मा पाया नहीं जा सकता, और जिस परमात्मा को हम पा लेंगे वह हमसे छोटा ही होगा। और जिस परमात्मा को हम पा लेंगे वह हमारे अहंकार का एक आभूषण बनकर रह जाएगा। वह हमारी प्राप्ति है, वह हमारे अहंकार को न मिटा पाएगा। अब जैसे पुराने ज़मानों में स्त्रियां जीत ली जाती थी, तो स्त्री को अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए जीता जाता था। स्वयंवर हुआ करते थे, कोई किसी का स्वयंवर, कोई किसी का स्वयंवर। तो स्वयंवर में स्त्रियों को जीत लिया जाता था, तो जो व्यक्ति जीतता था उसके अहंकार को तो बिल्कुल ही पंख लग जाते थे। तो अगर परमात्मा हमारी प्राप्ति है तो वह हमारे अहंकार को नहीं मिटा पाएगा। याद रखना मेरी एक बात, परमात्मा पाया नहीं जाता, परमात्मा आता है, उतरता है, उसका अवतरण होता है हमारे भीतर। समझता क्या है तू दीवान गाने इश्क को जाहिद, ये जितने भी त्यागी हैं, तपस्वी हैं, व्रती हैं, प्रेमियों को पागल ही समझते रहते हैं कि इनको क्या हो गया भाई। स्वभावतः जो आदमी उपवास करता है
कांटों पर सोया हुआ है, नंगा खड़ा है। वह मीरा को देखते वीणा बजाते, गीत गाते, नाचते सोचेगा पागल हो गई है। ऐसा कहीं कुछ होता है? अरे उपवास करो, 2.5 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, व्रत करो। नाचने गाने से क्या होगा भाई? कांटों पर लेटो, कांटों की सेज बनाओ। बीना बजाने से क्या होगा? उसे पता ही नहीं है कि प्रेमियों को कुछ और दर्शन हो गया है, कोई और झरोखा खुल गया है, कोई और द्वार मिल गया है। समझता क्या है तू दीवान गाने इश्क को जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। प्रेम के पागलपन का ऐसा बल है कि प्रेमी जिस तरफ हो जाएगा उसी तरफ परमात्मा होगा। लेकिन बीच में छिटक जाने के बहुत पड़ाव आते हैं। चलते चलते लोग भाग जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, साहस टूट जाते हैं। जे नर मूर्ख जान सो तो मन में डरे, और उनको मूर्ख समझना जो ऐसा डर कर छिटक जाएं, उनको बिल्कुल पागल समझना। देखो, एक तो वे हैं पागल जो परमात्मा की तरफ चल पड़े हैं, वे धन्य भागी हैं। और एक वे हैं पागल जो मूर्खता के कारण व्यर्थ को और क्षुद्र को पकड़कर रुक जाते हैं। क्यों उनको मूर्ख कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उससे तुम्हें कुछ मिला भी नहीं और उसको छोड़ते भी नहीं। अब जरा सोचो, तुम जैसी जिंदगी जिए हो उससे क्या मिला, क्या पाया? 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष बीत गए, इतना अनुभव के लिए क्या काफी नहीं है? क्या मिला? हाथ क्या लगा? हाथ खाली के खाली हैं। हाँ, नहीं मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस ना होगा, तिजोरी ना होगी, होगी। धन होगा, दौलत होगी, प्रतिष्ठा होगी, मगर ये कुछ हाथ लगा? तुम्हारे बच्चे होंगे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठ गए होंगे, नौकर चाकर होंगे तुम्हारे, बच्चों के भी बच्चे हो गए होंगे। तो क्या हुआ? एक बार फिर पुनर्विचार करो तो तुम हैरान होगे कि इस संसार में विफलता के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगता ही नहीं। सफलता के पीछे भी विफलता ही छिपी होती है। सफलता भी विफलता का ही एक नाम है, एक परिधान है। लेकिन अंततः आती है मौत और सब पड़ा का पड़ा रह जाता है। इसलिए वाजिद जी कहते हैं, जे नर मूर्ख जान सो तो मन में डरे। जो डर गए इस परम यात्रा से और सिकुड़ गए और जल्दी से अपने द्वार दरवाजे बंद कर लिए और ना उतरने दी उसकी किरण, ना आने दी उसकी हवा, ना बहे उसकी तरंग में, बंद कर लिए अपने कान, ना सुनी उसकी टेर, अनहद नाद को सुना ही नहीं। जल्दी जल्दी डर जाने वाले लोग ये यात्रा नहीं कर पाते। मैं कहता हूं साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए, जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए। हिसाब किताब से ये मार्ग तय नहीं होता, नहीं हो सकता। तुम जो हिसाब किताब लगाते रहते हो, अजी कितने दिन लगेंगे, आपने तो इतने दिन कहा, या वो फलाना व्यक्ति इतने दिन कहता है, हिसाब किताब में नहीं पढ़ना। आप लोग अपनी बुद्धि को क्यों ले आते हो बीच में? अध्यात्म का बुद्धि में कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना होता ही नहीं। जब भी तुम भीतर जाओगे तो बुद्धि को छोड़ के जाओगे, बाहर आओ, बुद्धि का फिर से सहारा लो, क्योंकि ये दुनिया है, ये मन बुद्धि के अनुसार चलती है। मन में ख्याल उठते हैं, बुद्धि निर्णय करती है और उस निर्णय के मुताबिक तुम कर्म करते हो। कर्म करते हो, कर्म से वो फल मिलता है, चाहे सुख हो या दुख। अब याद रखना,
तुम्हें उतने ही अनुपात में सुख मिलता है जितना सुख तुम्हारी वजह से किसी को मिला होगा। तुम्हें उतने ही अनुपात में दुख मिलता है जितने अनुपात में तुम्हारे द्वारा किसी को दुख मिला होगा। अब दुख दुख कह लो, सुख कह लो। अब देखो, तुम लोग इसको पाप और पुण्य में बदल देते हो। मैं इसको पाप और पुण्य में नहीं बदलता। मैं कर्म को कर्म ही कहता हूँ। अब उदाहरण के लिए, आप लोगों ने एक बीज बोया आम का, कर्म किया। अब आम का वृक्ष बड़ा होगा, धीरे धीरे पौधा बनेगा, उसके बाद बड़ा होगा, फिर वो फल देगा, मीठे आम। और उसी ज़मीन पर तुमने नीम बो दी, कड़वी, तिक्त। और दूसरी जगह पे तुमने अपनी गैस ऑन की, चूल्हा ऑन किया और उसमें उंगली डाल दी। अब उंगली डाल दी, उससे क्या होगा? तुम्हारी उंगली जल जाएगी। अब कर्म बस कर्म है। ये तुम लोगों ने देखना है कि कर्म कैसा है। ये तो कर्म है अपने साथ। अब तुम लोग दूसरे के प्रति कर्म करते हो। दूसरे के कारण तुम्हारा कर्म बनता है, तुम्हारे कारण दूसरे का कर्म बनता है। अब जैसे कि तुम लोगों की वजह से किसी को सुख मिला, तुम लोगों ने कुछ कर दिया जिससे सामने वाले का हृदय खुश हुआ, सामने वाले की कोई दिक्कत परेशानी मिट गई, खुश हो गया वो। अब उसकी खुशी में से वो तुम्हें दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। मुझे आज भी याद है, मुझे मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि बेटा, दूसरों की मदद हमेशा करते रहना। चाहे तू समर्थवान है, चाहे ना है, जितना हो सके उतना तूने किसी की मदद करनी है। और जब हमारे मोहल्ले में लड़कियों की शादियां हुआ करती थी, तो वो एक और चीज़ मुझे समझाया करते थे। कहा करते थे, बेटा, लड़की की शादी में तूने काम ज़रूर करवाना है। चाहे कोई तेरी तारीफ़ करे, चाहे कोई ना करे। तारीफ़ से तुझे लेना देना नहीं, तुझे मतलब नहीं कोई तुझे कहे कि तूने अच्छा काम किया, चाहे कोई तुझे गालियां ही निकाले, फिर भी तूने लड़की की शादी में ज़रूर काम करवाना है। मैंने पूछा क्यों? क्यों का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, परंतु आज मुझे समझ आता है। और एक और बात उन्होंने मुझे समझाई थी कि चाहे लड़के की शादी में काम मत करवाना, क्योंकि वहाँ पे तो काम करवाने वाले होते हैं, परंतु लड़की की जो शादी होती है उसमें इज्जत और मान सम्मान का होता है फ़र्क। अब बाप है, बेटी की शादी कर रहा है, पता नहीं कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ये तो बाप ही जानता है। कैसे उसने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतने लोगों को खाना खिलाना है, गांव के लोगों को या बारातियों को। तो मुझे ये बात बड़ी बाद में समझ आई थी, और तब से लेकर आज तक ऐसा ही मैं करता रहा हूँ। अब तो खैर मुझे मौके नहीं मिलते हैं, कोई 5-7 साल हो गए तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो जब भी मैं काम करवाता था, अब हमारे घरों में बूढ़ियाँ दादियाँ हैं, 70-70, 80-80, 90-90 साल की हो गई हैं। मेरी 2 नानियाँ थीं। एक नानी तो 88 साल की उम्र में चल बसी थी, और दूसरी नानी अभी पिछले साल 109 या 110 साल की उम्र में गई। तो 2 नानियाँ थीं। तो वैसी ही मेरी दादियाँ गाँव में, तो वो मुझे कुछ काम कहती, मैं कर देता। तो वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देती कि बच्चा राजी रहे, बच्चा तू और बढ़। मतलब कि वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देती रहती थी। मोहल्ले में किसी को कोई दुख तकलीफ़ हो गई, किसी को डॉक्टर के पास जाना होता, तो बस पीछे बिठाता, अपने स्कूटर पर ले जाता। तो जिसने भी मुझे कहा, वो कहा बच्चा राजी रहे, उम्र तेरी बड़ी हो। और भी न जाने जो जो आशीर्वाद होते हैं, जो भी बुज़ुर्ग देते हैं, दुआएं ही निकलती हैं उनके दिल से। तो जिसका हम भला करते हैं, भला तो हमने क्या ही करना, मतलब हमारी वजह से जिसका कोई फ़ायदा होता है, सच में हमें कुछ लेना देना नहीं होता। अब मैंने आज तक जितनों की भी सेवा की, अब भी कर ही रहा हूँ,
तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इसके लिए कोई मुआवज़ा मिलेगा या कोई मुझे कहेगा कि बेटा तू अच्छा काम कर रहा है। मुझे कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि जब मुझे दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, देखो घर-बार की तो होती हैं, वो साइड में रख दो, एक किनारे कर दो, परंतु अध्यात्म की दिशा में जो जो मुझे परेशानियां झेलनी पड़ी, तो वो परेशानियां अगर मेरी हैं तो सभी की होंगी। अगर मुझ जैसा व्यक्ति परेशान हो सकता है, दर दर घूम सकता है पागलों की तरह, कि मुझे कोई बताओ तो सही यार, कहते थे तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम नामदान ले लो। मैं कहता भाई मेरी उम्र इतनी है, क्या मिलेगा? कहते भाई नहीं मिलेगा। तो मुझे पता है किस तरह से मैं उस चीज़ के लिए तड़फा हूँ, उस जानकारी के लिए, क्योंकि मेरी खोज तो ठीक थी, मेरी खोज तो सच्ची थी। अब क्या एक 20-21 साल का, एक 17-18 या 19 साल का लड़का, क्या वो नामदान लेने जाएगा? क्या उसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और खोज तो मेरी अब की है ना, प्रश्न मेरे अब के हैं। तो मेरे प्रश्नों का जवाब किसी ने नहीं दिया। सत्संग सेंटर में गया, हमारे उधर जोल में सत्संग सेंटर पड़ता है, कोई 3 किलोमीटर की दूरी होगी। तो वहाँ पे पूछता, अपने रिश्तेदारों को पूछता, कईयों को मैंने पूछा कि ये जो चीज़ मेरे कानों में बज रही है ये है क्या भाई? कान चेक करवा लिए, मुझे कोई बताए तो सही। और भी साथ साथ में जैसे जैसे भीतर उतरने की साधना में चलता गया, तो मुझे पता चला कि ये दिक्कतें होती हैं, और वो दिक्कतें मैं दूसरों में पाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर ये मेरी समस्या है तो सभी की होगी। अगर मैं अज्ञानी पागलों की तरह घूम रहा हूँ तो सभी घूमते होंगे या नहीं भी घूमते होंगे। तो अभी वही तो काम कर रहा हूँ। अब आप सभी लोग मुझे सुनते हो, पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, मुझे कोई मतलब नहीं। अब तुम में से कुछ के तो मेरे पास नंबर हैं, कुछ के नहीं हैं। तुम लोग कॉल कर देते हो कि बेटा मेरी ये समस्या है, मैं बता देता हूँ। नाम पता तो मैं पूछता नहीं, बता देते हो फिर भी चलो कोई बात नहीं। परंतु मुझे याद नहीं रहता कि कौन मेरे से कब बात कर गया, किसको मैंने क्या सल्यूशन दिया, क्या समाधान दिया। वो तो मुझे बाद में पता लगता है। कोई 1.5 महीने बाद आ रहा है, कोई 2 महीने बाद, कोई 3 के बाद, कोई 6 महीने के बाद, कोई 2-2 साल बाद आ रहा है कि बेटा मैंने तुम्हें सुना, मुझे ऐसा ऐसा फ़ायदा हुआ। तो सेवा जो निष्काम होगी, आपकी वजह से किसी को बढ़िया फ़ायदा होगा, तो उसके दिल से तो दुआएं ही निकलेगी ना। तो दुआ निकलेगी, उससे तुम सुखी हो जाओगे। देखो, काम होते हैं 2 तरह के, एक होता है पुण्य काम और एक होता है पाप काम। कर्म समझ लो, पुण्य कर्म और पाप कर्म। एक तीसरे तरह का कर्म भी होता है सत्कर्म। सत्कर्म का मतलब तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम किसी की मदद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो पता नहीं, क्या मिलेगा कुछ चाहिए नहीं, मतलब उससे लेना देना नहीं है, बस तुम कर रहे हो क्योंकि करना चाहिए। कर रहे हो तो वो कर्म तुम्हारा सत्कर्म में बदल जाएगा। अब सत्कर्म का फल होता है तुम्हारे आध्यात्म में तरक्की, क्योंकि वो अंदर से दुआ देगा कि भाई ये मुझे जानता भी नहीं था, या जानती भी नहीं थी, फिर भी इसने मेरे लिए इतना किया। उसके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा। आशीर्वाद निकलेगा तो तुम धीरे 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 अपने आध्यात्मिक दिशा में बढ़ते चले जाओगे। एक होते हैं पुण्य कर्म। अब मैं बहुत सारे लोगों को ये सलाह दे देता हूँ, कईयों के घर पैसों की दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ तंगी होती है, तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ कि आप ऐसा करो, गौशाला जाया करो, कुछ ना कुछ वहाँ पे अपने हाथों से दान दिया करो। पैसे नहीं देने, क्योंकि पैसे दे दोगे तब तो वो दान क्या ही हुआ। पैसे से जो चीज़ खरीदोगे, चीज़ खरीद कर, अब जैसे दलिया दे दिया, कोई घास दे दिया, गुड़ दे दिया, तो उससे तुम्हारे पुण्य कर्म बन जाएंगे।
बाकी मैं नहीं कहता कि पैसे भी मत दो, गौशाला में दो, ज़रूर दो, परंतु पैसे के साथ साथ अपने हाथों से कुछ खिलाओ, कुछ भी जो गायों को अच्छा लगे। अगर किसी ने भैंसें रखी हैं तो वो भैंसों को दे दे। मतलब जानवर कोई भी हो, कैसा भी हो, मतलब नहीं। जानवरों को प्रेम से देखो। अब तुम्हारे घरों में कुत्ते घूमते हैं, कैसे तुम उसकी तरफ देखते हो, मारने को दौड़ते हो, फिर तुम कहते हो जी काटता है। आज तक कोई भी कुत्ता ऐसा नहीं काटता है जिसको ये महसूस न हो कि तुम्हारे अंदर प्रेम है। तुम्हारे अंदर अगर प्रेम महसूस ना हो तो भाई वो काटेगा। अपने आप ही ये कुत्ते, ये बिल्लियाँ, ये जानवर, गायें, घोड़े, ये हमारी भावना को पहचान जाते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब के सब पहचानते हैं भाई। तो इनकी भावनाएं तुम्हारे अंदर जाती हैं, तुम्हें इनके पता लगती हैं। तो जो भी जानवर है उन पर दया, जितने भी है, कोई कुत्ता है रोटी डाल दो, गाय है उसको डाल दो, बकरी है, जो भी है तुम्हारे पास डालो। उसके बाद चींटियाँ मिल जाएं तो उनको दे दो। तो इस दान से होगा क्या? इस दान से जितना तुमने किसी को खिलाया, किसी को दिया, उससे तुम्हारा पुण्य कर्म बनेगा। अब उस पुण्य कर्म का फल तुम्हें उसी एवज में मिलेगा। या तो पैसा मिल जाएगा, या तुम्हारे घर खाने की कमी नहीं होगी। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी जी, सत्या देवी उनका नाम था, उनके घर क्या, मेरे ही घर में, उनके घर में ही रहता था। जो कोई भी आता था कुछ ना कुछ मांगने कि सत्या मुझे दाने चाहिए बोने के लिए, बीज चाहिए, मुझे कनक का चाहिए या मक्की का चाहिए, कहती ले जाओ। मैं देखता था बुहाई के वक्त वो कहती थी ले जाओ, बहुत पड़ा है, ले जाओ। देती ही जाती थी, देती ही जाती थी। और मैंने देखा हमारे घर में ना तो कभी गेहूं की कमी हुई, ना तो कभी मक्की के दानों की कमी हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें हम बेचते थे, कमी कभी नहीं। कोई रोटी मांगने आ जाता था, अब बहुत से लोग हैं मांगने वाले आ जाते हैं हमारे घर में, क्योंकि गेट नहीं था। गेट तो अब लगा शायद 2-3 सालों से, पहले गेट नहीं था, खुला ही रहता था। कोई भी आ जाए गेट को खड़काना नहीं, सीधा सामने आंगन में खड़े हो जाते कि कुछ है। तो मैं बैठा होता था, तो वो कहती जा दीपू ले आ, आटा ले आ, खाना खाओगे, पानी पियोगे, ये करोगे, चाय पियोगे, तो हर कुछ पूछती थी। मतलब घर में इतनी बरकत थी जिसका कोई हिसाब नहीं। चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा, तो मतलब जितना दोगे उतना आएगा। अब तुम लोग दान देते हो, पुण्य का दान बता रहा हूँ, पुण्य कर्म कैसे फलित होता है। अगर तुम लोग पैसे को बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारे घर में पैसे की कमी है, तो कुछ ना कुछ दान देना शुरू करो। 10 रुपये दे दो, 1 रुपया दे दो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। और एक मेरी बात याद रखना, सामर्थ्य से ज़्यादा दान देना भी पाप है। अगर तुम कमाते हो 10 रुपया और 12 रुपया दान दे रहे हो तो वो पाप है। 10 रुपया कमा रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो या 10 पैसे दे रहे हो तो ठीक। या दूसरी उदाहरण की 100 रुपया कमा रहे हो, 1 रुपया दे दिया, 2 रुपया दे दिया, जिससे तुम्हारा घर का खर्चा नहीं हिलेगा, वो तो दान हुआ, ठीक। अगर अहंकार के आवेग में आकर 100 रुपया तुम्हारे पास है, 90 रुपया तुमने दान कर दिया, अब 10 रुपये बचे, घर को कैसे देखोगे भाई, बच्चों को कैसे देखोगे? तो ये चीज़ पाप है। इस दिए गए दान से तुम्हें पुण्य तो क्या मिलेगा, तुम्हारे घर में खाने पीने की जो शॉर्टेज होगी, कमी होगी, उससे तुम दुखी हो जाओगे। मतलब कि जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे तुम दान की जो मुद्रा है, जितने भी देने हो वो बढ़ा सकते हो और कहीं भी दे सकते हो। कोई ज़रूरी थोड़े ना कि किसी मंदिर में दो, मस्जिद में दो, गुरुद्वारे में दो, या किसी सत्संग सेंटर में दो, या किसी डेरे में दो। किसी की भी सहायता कर सकते हो। कोई बच्चा है मोहल्ले में, नहीं पढ़ सकता,
उसका खर्च उठा लो, ये भी एक दान है। उतना ही उठाना जितनी सामर्थ्य है। ये नहीं कि अपने घर का सिस्टम हिल जाए तो उससे तुम्हें दिक्कत होगी। पुण्य कर्म फलेगा तो सही, परंतु दिक्कत तुम्हें हो जाएगी। तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो दान है अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कभी नहीं देना। अगर दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ दो। और आपके घरों में जो मांगने वाले आते हैं, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, दे सकते हो तो दो, नहीं तो हाथ जोड़ दो। बस हाथ जोड़ दो। जो सच्चा साधु होगा वो खाना ही मांगेगा। बाकी मैं क्या ही कहूँ, सच्चे और झूठे में आप लोग खुद ही ज़्यादा समझदार हो। बेइज्जत करके किसी को नहीं भेजना, हाथ जोड़ देना कि भाई हम नहीं दे सकते। अब मैंने बहुत से साधुओं को देखा है, हाँ वो पैसा मांगते हैं क्योंकि आजकल तो पैसा ही चलता है। फिर भी अगर कोई ना दे तो वो कहते हैं जा बच्चा खुश रहे। तो ये उनकी अलग चीज़ है, आशीर्वाद है। तो किसी भी साधु चाहे ढोंगी ही क्यों नहीं है, उसका अपमान नहीं करना, हाथ जोड़ देने हैं। इससे पता चलेगा कि आप लोग किस गुरु के शिष्य हो। अब देखो, बच्चों से बाप का पता चलता है कि वो कैसा है, कि बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। अब पूछते हैं, तो मुझे भी याद है मैं चौकी मनियार में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे जब भी मेरी बोलचाल से कोई प्रभावित होता था बचपन से ही, तो वो पूछते कि बच्चा तू किदा मुंडा है। तो मैं कहता था कि मैं, हाँ मेरे पिताजी का नाम ये है। कहते अच्छा उदा मुंडा है, चलो ठीक है अच्छा। तो बच्चे से पता चलता है कि इसके माँ बाप कौन हैं। बच्चे से पता चलता है कि उसके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। अब हमारे मोहल्ले में कुछ बच्चे ऐसे थे जो उपद्रवी टाइप के थे। पूछते थे तू किसका है, कहते थे कि जी हाँ मैं उस फलाने का हूँ। कहते हाँ तभी तभी ऐसा ही है। तो इस तरह से पता लगता है कि हम किस गुरु के चेले हैं। ऐसे नाराज होने से कुछ नहीं बनेगा। हमारे आचरण से, हमारे कर्म से पता लगना चाहिए कि हम किस गुरु के चेले हैं। तो मैं बात कर रहा था, ये सृष्टि उतना ही तुम्हें लौटाती है जितना तुम इसमें दोगे। इसीलिए ये दान की महिमा है। मतलब है दान का कि ज़रूरतमंद की मदद करो तो सृष्टि तुम्हें और देगी। बाबा कबीरदास जी कहा करते थे कि 100 हाथों से इकट्ठी कर, 1000 हाथों से लुटा दे, उतना ही बढ़ता जाएगा। ये मेरी बात लिख के रख लो। जिन जिन घरों में पैसे की तंगी है तो दान देना शुरू करो। माना 100 रुपया है तो 1 रुपये का दे दो कुछ दान। किसी को भी नहीं है पैसे, खाना खिला दो किसी को। ये नहीं कि किसी को घसीट के ले आए, आजा तुझे खाना खिलाना ही है। नहीं, ऐसा नहीं। मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दया भावना, इससे आप लोगों का पुण्य कर्म फलित होगा और आप लोगों को वो पुण्य मिलेगा। उससे मिलेगा सुख। अब सुख से आनंद नहीं मिलता, ये मेरी बात याद रखना। अब दूसरी तरफ, जिसको तुम लोग कहते हो पाप कर्म, दुख, जिससे दुख मिलता है। अब आप लोगों ने किसी का दिल दुखा दिया, कोई बेईमानी कर दी। अब कोई डॉक्टर है, उसने बेईमानी कर दी किसी पेशेंट के साथ। अब वो जो पेशेंट है, मरीज़ है, उसके दिल से बद्दुआ निकली कि जा डॉक्टरा तू मुझे ऐसा करा है, तेरा भी ऐसा ही हश्र होगा। तो उसकी जो बद्दुआ होती है ना, वह बहुत ज़्यादा काम करती है। ख्याल से, ध्यान से, गरीब की दुआ, गरीब की बद्दुआ दोनों काम करती हैं। ये मत सोचना कि इस जन्म में मर गए तो अगले जन्म में बच जाएंगे। घर बदला है, हो तो तुम ही, तो घर बदला है, हो तुम ही, तो अगले जन्म में भी जाके तुम्हें दुआ काम करेगी और बद्दुआ भी काम करेगी। इसीलिए तो तुम सब दुख भोग रहे हो। दुख का कारण तुम्हारी वजह से किसी को मिला दुख। कभी बीमारी आती है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। दुख का कारण ही तुम्हारा कर्म है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले कर्म जो किए सो किए,
भूल जाओ, अब तुम ईमानदार हो जाओ। बेईमानी करोगे, बेईमानी का फल बेईमानी। बेईमान लोगों के जो बच्चे होते हैं वो नकारा निकल जाते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम जितना दुख दोगे किसी को, जितना सताओगे, उतना ही तुम सताए जाओगे। अभी तो तुम लोग जवान हो, अहंकार हो, अहंकारी हो, अहंकार का किला तुम्हारे गर्दन में गड़ा है। पर याद रखना, बुढ़ापे में चले जाओगे ना, बुढ़ापे में तकलीफ सहना बड़ी मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई। प्रारब्ध कर्मों का भुगतान करना अति कठिन। मैंने देखा है, अपने रिश्तेदारों में देखा है, कोई मासड़ जी, पर हाँ मेरी दादी जी बहुत अच्छी मौत मरे। 3 दिन हल्का फुल्का जैसे बुखार रहता ही था उनको, रहा और चौथे दिन चले गए। शाम के कोई 4:30-5 बजे होंगे। ना कोई उन्होंने हाय की, ना कोई किया कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। बस शांति से हाथ जोड़े। पहले मैंने कहा कि भाई कर ले अपने गुरु महाराज को याद, क्योंकि तुम्हें अभी तुम्हारा मोह है इस संसार में। कर ले जिसको तू करना है, ताकि तुम्हें अच्छा जन्म मिले। फिर भी थोड़ा नीचे की सोच में ही रहे वो। चलो कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है, जबरदस्ती हम किसी को कर नहीं सकते। फंसा रहा मोह उनका, तो अगला जन्म हुआ। तो जो तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। दुख दोगे, दुख मिलेगा। ये जो तुम लोग बीमार होते हो ना, ये तुम्हारे पाप कर्मों का फल है। जितनी भी बीमारी आती है, कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में चला जाता है, 6 महीने काट कर आता है, 3 महीने काट कर आता है। अरे दूसरों की छोड़ो, मेरी खुद की पत्नी जब पहले साल शादी हुई तो उसके 2-3 महीने बाद बीमार रही, तब भी वे 3-4 महीने बीमार रही। उसके बाद अगला साल हुआ, तब भी वो 1.5 महीना बीमार ही रही, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे। उसके बाद अभी ताजी ताजी बात है, सितंबर से लेकर शायद जनवरी तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतना उसने दुख भोगा। खाना ना खाया जाए, भार घटते घटते 35-40 किलो रह गया था, इतनी कमज़ोर हो गई थी। खाना खाया ना जाए, उल्टी पे उल्टी, हर 10-15 मिनट के बाद उल्टी ही उल्टी, और इतनी उल्टियाँ लग गई थी कि खून की उल्टी आने लगी थी। वो कहती थी कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे ऐसा ऐसा करना। मैं देखता रहा कि भाई कर्मों का भुगतान है, ऐसे होता है। पहले मैंने सुना तो था, पढ़ा था, किसी से मुंह से सुना था कि कर्म ऐसे भुगतान होते हैं। मैंने साक्षात देख लिए, साक्षात मैं गवाह हूँ। तो भाई किसी का दिल दुखाने से पहले सोच लेना कि दिल तो तुम दुखा दोगे, अपनी अहंकार के वश में आकर, अपने लोभ लालच के वश में आकर किसी गरीब का हक तो मार लोगे, परंतु उसका फल बहुत खतरनाक होता है। सृष्टि नियमों कानूनों में चलती है। यहाँ बड़े बड़े संत नहीं बच सके, तुम लोग किस खेत की मूली हो भैया। बड़े बड़े संत कैंसर के रोग से पीड़ित हुए, कैंसर के रोग से, किसी को गले में दिक्कत, किसी को पेट में दिक्कत, किसी को कहीं दिक्कत। तो याद रखना, कर्म करने से पहले 100 बार सोच लेना कि इसका फल क्या होगा। ये है सारी कर्मों की फिलॉसफी। जो करोगे वो मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें ही मिलेगा, मर चाहे जाओ। ये मत सोचना कि यही जन्म है। अभी जो तुम अभी बीज रहे हो, जो तुम कर्मों का बीज, क्या तुम लोगों को मालूम है कि इसका फल क्या होगा? इसीलिए अक्सर कहता हूँ कि भाई ईमानदार हो जाओ, क्योंकि ईमानदार हो जाओगे तो ईमानदारी में तो भाई किसी को तुम दुख कैसे दोगे? ज़रूरत में जियोगे, कैसे ही तुम किसको दुख दोगे? अपने आप को बड़ा दिखाने की चेष्टा नहीं करोगे। अगर बड़ा दिखाने की चेष्टा नहीं करोगे, किसी से बहस भी नहीं करोगे, किसी को दुख देने की चेष्टा भी नहीं करोगे, क्या करोगे?
कुछ नहीं। तो भाई अपनी ज़रूरत के अनुसार जियो, और सबसे ज़रूरी बात, उम्मीद छोड़ दो दूसरों से कि दूसरे से हमें कुछ मिलेगा। जो मिलेगा अपने कर्म से मिलेगा। दूसरा दे दे तो दे दे, नहीं दे तो किसका सिर को डंडा मार के फोड़ेंगे भाई। अगर कोई नहीं दे रहा तो उसका गला दबाओगे, नहीं दे तो ना दे। शुरू शुरू में बहुत से लोगों ने मुझसे पैसे लिए। लोग क्या, मेरे ही खुद के मित्र थे। शुरू शुरू में विनती करता रहा, दे दो दे दो दे दो, नहीं दिए उन्होंने। तो जब नहीं दिए, मैंने आखिरी बार हाथ जोड़कर कहा कि देखो भाई, तू मुझे पैसे नहीं दे रहा है मेरे, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मुझे वक्त पर ज़रूरत थी, परंतु हाथ जोड़े ये चीज़ किसी और के साथ मत करना। खैर मेरा तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, परंतु किसी और के साथ मत करना, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, मैं तो तुझे क्या ही कहूँगा। तो मैं ऐसा करके बंद कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने तो उनको कोई बद्दुआ भी नहीं दी, तो उनकी ज़िंदगी में दिक्कत परेशानी आनी शुरू हो गई। फिर आए मेरे पास कि मनदीप भाई ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा यार मनदीप भाई ने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मेरे लिए कोई आदेश है भाई, तुम बताओ। कहते भाई ये मुझे समस्या आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका भी हल निकालते हैं। तो उसका हल निकाला, फिर आगे बढ़ते गए। ये नहीं सोचा कि भाई हमने जो पैसा लिया था, बेईमानी कर दी, उस बेईमानी के कारण हम दुख भोग रहे हैं। हमने झूठ बोला, उस झूठ बोलने के कारण हम दुख भोग रहे हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा, मैंने देखा है। मैं आंखों देखी बात कहता हूँ। मुझे मतलब नहीं तुम्हारी किताबों से, तुम्हारे शास्त्रों से और तुम्हारे इन पंथों से, तुम्हारे धर्मों से भी कोई मतलब नहीं। और हो सकता है किसी दिन तुम सब जो राधा स्वामी बोलने वाले हो, तुम सभी बिगड़ैल हो जाओगे, तो तुम सबको भी खारिज करता चला जाऊंगा। भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है, ये विचार नहीं है। ईमानदारी से चलोगे तो ठीक। अब तुम लोग मुंह में राम राम, बगल में छुरी, मुंह तुम लोगों के सफ़ेद और अंतस जो तुम्हारा दिल है वो काला है। क्या होगा भाई इससे? क्या हो जाएगा? तुम लोग जितनी भी बेईमानियां कर रहे हो, होगा क्या इससे? मुझे तो भाई कुछ नहीं मिला। जब मैं अज्ञानी था मुझे कुछ नहीं मिला, दुख के सिवाय कुछ नहीं मिला। और हाँ, मुझे आज भी याद आता है, बचपन में मैं इतना ज़्यादा बीमार था, बीमार रहता था। कभी कोई बीमारी, 3.5 साल का हुआ, मुझे पागल कुत्ते ने खा लिया, वो इंजेक्शन लगे। आज तक वो इंजेक्शन का प्रभाव मेरे शरीर पर है। मेरे शरीर में चमड़ी फटती है, पसीना निकलता है हाथों और पाँव से। तो इतनी दिक्कत अभी तक हो रही है। कभी मैं बीमार रहा, कभी कुछ हुआ तो कभी कुछ हुआ। तो जितनी भी बीमारियां थी वो मुझे बचपन में ही आई। कभी मुझे कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, किसी ने बोल दिया तो सहम जाता। मेरे परिवार में सभी ऊंचा बोलने वाले हैं। छोटा सा बच्चा, उसको ओए करना इतनी ज़ोर से, मेरे दिल की धड़कनें तेज़। तो इसीलिए आज भी अगर कोई ज़ोर से बोलने लग पड़े तो मेरा दिल धड़कने लग जाता है तेज़ तेज़। बचपन की वो जो याद थी, वो संस्कार था, आज भी मेरे शरीर में है। तो वो जो दुख तकलीफ़ें भोगी वो मेरे कर्मों के कारण। मैंने किसी को दुखी किया होगा तो वो दुखी किया होगा तो मुझे दुख मिला। आज भी मैं परेशान हुआ जाता हूँ, मुझे परेशान करने आ जाते हैं। मेरी खुद की बुआ आ जाती है, किया होगा मैंने उसे तो हो रहा हूँ, अब क्या ही कहूँ। अब आप लोग हो वो आगे से आगे बढ़ाते जाते हो, तो भाई आगे से आगे मत बढ़ाया करो, परमात्मा पर छोड़ दिया करो। खाता बही बंद करना है, अपना अकाउंट चलाए नहीं रहना है। अब मान लो किसी ने तुम्हें गाली निकाली, तुमने निकाल दी, चलो ठीक है, बात खत्म हुई। उसने फिर से निकाल दी, तुम फिर से निकाल रहे हो। ये तो हुई एक चीज़। अब दूसरे तरीके में, तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था,
वो आया, तुमने उसको चांटे मार दिए। अब तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो उस खाते को वहीं बंद कर सकते हो या उस खाते को आगे चला सकते हो। चांटा मारकर चांटे का जवाब दे दो, या ये सोचो कि मैंने इसका दुख किया होगा, कुछ किया होगा इसका, बस चुपचाप आगे निकल जाओ। देखो, दुनिया में से निकलना है, फंसना नहीं है। हर किसी से तुम लोग बहस करोगे, कितना वक्त बर्बाद करोगे। सोचो, सामने वाले का किया गया कर्म सामने वाले को फल देता है। ये मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, और तुम सब भी देखते होगे। तुम्हारी जिंदगियों में भी बहुत सी ऐसी उदाहरणें हैं। तो रोते क्यों हो भाई? अब कर्म करते वक्त तुम लोगों ने नहीं सोचा, तो भुगतते वक्त क्यों सोच रहे हो? अब देखो, कोई भी संत फकीर होता है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसकी प्रार्थना से तुम्हारा कर्म खत्म हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। यूँ समझो कि इस महीने तुम लोगों ने किस्त देनी थी, नहीं दी गई। कह रहे हो कि भाई मैं नहीं देना चाहता, मेरे हालात ठीक नहीं है, अगले महीने ले लेना। तो वो अगले महीने आएगा एजेंट। उसी तरह से आज अगर तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति या तुम खुद प्रार्थना कर रहे हो, हे परमात्मा मेरा ये जो कर्म है खत्म कर दे, या मैं नहीं भोग सकता या भोग सकती, होगा क्या? तुम्हारा कर्म पोस्टपोन हो जाएगा। अगले महीने, उससे अगले या उससे अगले भुगतोगे ज़रूर। या ऐसा भी हो सकता है अगला जन्म, हो सकता है तुम लोग मुक्ति की कगार पर खड़े हो और तुम लोगों ने ऐसा कह दिया, प्रारब्ध कर्म खत्म करके ही जाना पड़ता है। यहाँ महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति और उनके साथ लोग वो बैठे हैं, प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं। यहाँ आचार्य रजनीश, जिसको ओशो के नाम से जाना जाता है, वो व्यक्ति भी अभी इधर ही है। मौका था, फिर भी प्रारब्ध कर्म भुगते नहीं गए। फिर अगला जन्म होगा, और भी न जाने कितने कितने लोग हैं हजारों लाखों सालों से मुक्ति की तलाश में। मुक्ति यानी क्या? अपने कर्मों से मुक्ति। प्रारब्ध कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे कोई संत हो या कोई बलि हो, पैगंबर हो, कोई अवतार हो। अवतार कौन? अवतार पैदा होते हैं रात को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। अभिजीत नक्षत्र होता है, उसमें पैदा होते हैं अवतार। उस नक्षत्र में, उस वक्त में, रात को पैदा हुआ व्यक्ति अवतार होता है। दिन में भी जो पैदा हो उसको भी अध्यात्म की दिशा में बढ़ना चाहिए। अवतार के बारे में बता रहा हूँ। ये जो तुम लोग सोचते हो कि नहीं जी वो तो अवतार हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास शक्तियाँ थी, तो अवतार होने का मतलब समझा रहा हूँ। अवतार का मतलब कि जिस व्यक्ति के शरीर पर आध्यात्म की तरंगे जो है वो भरपूर पड़ गई, इतनी ज़्यादा तरंगे पड़ गई कि भाई वो व्यक्ति ओत प्रोत है उनसे। हल्का सा कोई गुरु मिला, ज़रा सा कोई भी गुरु मिला सिखाने वाला, अपने आप को पहचान जाएंगे, ज़रा वक्त नहीं लगेगा। ये जितने भी अवतार हुए हैं, ये अवतार हम जैसे ही थे, पर इनको खास बेनिफिट क्या मिला कि परमात्मा की तरफ से खास तरंगे, क्योंकि वो खास नक्षत्र में पैदा हुए रात को। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? रात को। तुम लोगों ने कृष्ण लीला तो सुनी होगी, देखी होगी ना। कब हुआ उनका जन्म? रात को। श्री राम का जन्म कब हुआ? रात को। देख लेना, तुम जांच लेना, गलती हुई हो तो भाई माफ कर देना। तो अवतार जितने भी पैदा होते हैं रात को पैदा होते हैं, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का वक्त। तो तुम लोग इस भ्रम में मत रहना कि इन अवतारों को भी फल नहीं भुगतना पड़ता। श्री राम ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। तुम लोग जितना भी कहो कि भाई लीला है, लीला को कहकर तुम लोग अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ लीला है,
पर क्या श्री राम ने कर्मों को नहीं भुगता? जंगल में चले गए, वनवास नहीं भुगता? सीता माँ थी, उन्होंने दुख नहीं भुगता? क्या श्री कृष्ण ने अपनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी? वो थे और उनके भाई थे, क्या उन्होंने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी? क्या परशुराम जी ने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी? क्या उन्होंने दुख नहीं भोगे? अरे भाई, सभी ने भोगे। तो अवतार कहकर किसी को, या आप जी बड़े पहुँचे हुए हो, आपकी अवस्था बड़ी ऊंची है, ये मत समझना कि सामने वाले को उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। अवश्य मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। कोई जो मर्जी करता हो, परमात्मा की सृष्टि में रहना है, प्रारब्ध कर्मों को भुगत कर ही जाना होगा। तो भाई तुम लोग किस खेत की मूली हो? तो भाई अपने कर्मों को लेकर सावधान हो जाओगे तो आगे के लिए बच जाओगे। बचने का मतलब समझते हो? और याद रखना, कोई गुरु, कोई पीर, पैगंबर, अवतार तुम्हारे कर्मों को ले नहीं सकता, तुम्हारे कर्म को नहीं ले सकता, ना ही कोई तुम्हारे कर्म काटता है। इस मूर्खता में मत पड़े रहना। सबूत, अब सबूत देखो। अब तुम लोग कहते हो कि बाबा जी ने हमारे कर्म काट दिए। चलो ठीक है जी, मान लिया काटे। अब मुझे ये बात बताओ, क्या तुम्हारे घरों में क्लेश नहीं? तुम्हारे घरों में बच्चे तुमसे कहने के बाहर नहीं? क्या तुम हॉस्पिटल में नहीं गए? क्या तुम्हें बीमारियां नहीं आई, परेशानियां नहीं आई? अगर बाबा जी महाराज ने कर्म काट दिए तो तुम क्यों जाते हो भाई? और कुंभ स्नान जाने वाले भी लोग कुंभ स्नान करे आए, ठीक है जी, बड़ा अच्छा हुआ, करे आए, घर में आए। क्या तुम लोगों की जिंदगी में परेशानियां मिट गई? क्या तुम लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता? कोई बीमारी नहीं हुई? अगर हुई है तो मूर्खों समझ जाओ, कर्म ऐसे नहीं कटते। ये जितने भी तीर्थ हैं, ये तुम्हें फायदा देते हैं आध्यात्म का, कि वो ऊर्जा की तरंगे तुम्हारे भीतर जज्ब होती हैं, तुम बदले बदले हो जाओगे। ईमानदार हो जाओगे, बेईमान हो, बेईमानी की कगार पर बढ़ते चले जाओगे। तो जरा सोचा करो भाई, थोड़ी तो बुद्धि लगाया करो। अगर तुम्हारे कर्म कटे नहीं तो भाई ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि गुरु हमारे कर्म काट देता है? कौन है वे? और वो अपनी ही जिंदगियों में से बता दें कि उनके कर्म कटे? नहीं कटे। तो भाई इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि अज्ञानता तुम्हारा सबसे बड़ा दुख है। तुम लोग दुख भोग रहे हो अज्ञानता के कारण। मैं कहता हूं आनंद में आ जाओ। बाबा चरण सिंह जी भी कहा करते थे कि ये दुनिया कर्म प्रधान है। उदाहरण दिया करते थे कि गुरु नानक देव जी कहा करते थे, कर्मा संधड़ा खेत, जो करोगे वो भोगोगे। अब कुछ नहीं करोगे, 1-1.5 घंटा बैठोगे, खाली बैठोगे, क्या होगा? उस कर्म का फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? आनंद, मस्ती। हाँ, शुरू में हो सकता है आनंद न मिले, मस्ती न मिले, तुम्हारे विचार तुम्हें तंग किए जाएं, पर अगर लगातार बैठते जाओगे, कुछ नहीं करना, कोई एकाग्रता नहीं, कोई ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर ध्यान लगाने की कोशिश की तुम लोगों ने, होगा क्या? आंखों में दर्द, सर में दर्द। कई सारे मेरे पास केस आए हैं जिनसे उनको दर्द रहता है, तो मैंने उन्हें यही सलाह दी कि भाई मत करो, क्योंकि हो सकता है कि उनका तरीका बहुत गलत हो। ध्यान से, जो सही में असली ध्यान है, किसी का सर दर्द नहीं करता। अगर दर्द कर रहा है, तुम जोर लगा रहे हो, एकाग्रता कर रहे हो। एकाग्रता और ध्यान में भाई जमीन आसमान का फर्क है। एकाग्रता करनी है ताकि हमें अंतर्मुखी जाकर वो धुन सुनाई पड़े। जब धुन को पकड़ लिया, एकाग्रता छोड़ दो। एकाग्रता छोड़ दोगे, सर दर्द हट जाएगा। अब रात को तुम्हारा, मान लो अगर आपका सर दर्द हो, नींद आ जाए, तो क्या हुआ? सर दर्द हट गई।
तो अगर सर दर्द हो रही है जिस ध्यान से, वो ध्यान नहीं है, वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। आज भी लिख लो, कल भी लिख लो, परसों भी लिख लो भाई। होता है, मेरे पास बहुत से केस आए हैं। मुझे जब पता लगा था कि एकाग्रता में तो भाई मेरा सिर दुख रहा है, तो क्यों करनी भाई। ध्यानी व्यक्ति एकाग्र हो सकता है, एकाग्रचित्त व्यक्ति ध्यानी नहीं हो सकता। ध्यान का मतलब क्या है? होश पूर्वक रहना, होश में जागृता। अब तुम लोग भजन सिमरन करते हो, काहे के लिए करते हो? जागृता। अब जागृता से क्या होगा? आत्मज्ञान, अपने आप की पहचान। अब अपने आप की पहचान से क्या होगा? अपने आप की पहचान के बाद परमात्मा की पहचान। हल्का सा फासला है। तो भाई कर्म सोच समझकर करना, ये भी कर्म का फल है। अब तुम लोग कोई करे जा रहे हो, उसका फल मिल रहा है। अब मैं सांस क्रिया करने को कहता हूँ, उसका फल तुम लोगों को मिलता है। क्या मिलता है? खुमारी, शांति। तुम लोग भीतर उतरते जाते हो। करना धरना कुछ नहीं, 1-1.5 घंटा लेना है, मोबाइल फोन कर दिया साइलेंट, बस बैठे हैं। कमरे में बैठे हो तो बैठे हो, कुछ मत करो। देखो, इतनी तुम लोगों को छूट देता हूं, आंख खुली रख के भी बैठ सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस खाली बैठना है, ना किसी से बात करनी है। कह दो बच्चों से, वैसे तो रात का वक्त बहुत बढ़िया होता है क्योंकि सभी सोए हुए होते हैं, कौन ही डिस्टर्ब करेगा। बैठे रात को, चलो बैठना नहीं तो लेटे, आंख खुली रहे, बस देखो कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। ये खस बस 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 चल रही है, क्या चल रही है ये क्यों विचार आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं। देखो, उनको निरीक्षण करो। जैसे तुम टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, ऐसे देखो अपने विचारों को। देखते 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 तुम्हें पता लगेगा कि इन विचारों की जड़ है मैं, अहंकार। अहंकार है भाई, अहंकार है, क्योंकि मैं से सभी जुड़े हुए हैं। मैं को छोड़ दो, विचार गिर जाएंगे। इस मैं के साथ ही विचार जुड़े हैं, तुम्हारे अहम भाव से। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा भाई? मैं तो जज हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो सत्संग करता हूं जी, मैं तो सेवादार हूं, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया? अहंकार। मैं वहां गया जी, उसने मुझे धक्का क्यों दे दिया? मेरे घर को क्यों बोला? विचार तुम्हारे क्यों? तुम्हारे मैं से जुड़े हैं। मैं को छोड़ दो, बोलो मैं हूं ही नहीं। जब मेरा होना ही नहीं है, मेरी कोई हस्ती नहीं है, तो ये विचार भी किसके? देखो जरा करके, आंख खुली रखो या बंद रखो। बुजुर्गों से मेरी विनती है, आप लोग नहीं बैठ सकते, कमर दर्द करती है, आपकी पीठ दर्द करती है, लेटे रहें। क्योंकि मुझे पता है 60-70 के बाद नींद नहीं आती, 4-5 घंटे की नींद होती है। क्योंकि मेरी दादी जी भी थे, मैंने उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है। मैं सारी सारी रात तब भी जागता था, पढ़ने के लिए जागता था तब मैं, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में भी जागता था। तो मैं देखा करता था, जब भी मैंने दरवाज़ा खोलना तो दादी की डांट स्टार्ट, तो सोता क्यों नहीं, इतनी रात को क्यों जाग रहा है। तो मैं ये भी देखता था कि कब उन्होंने बोला मुझे, कब उन्होंने नहीं बोला। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन की, निरीक्षण किया, बूढ़ों की नींद है वो 4 घंटे। अगर बूढ़ा स्वस्थ हो तो 6 घंटे या 5, इतनी ही नींद होती है। तो आप लोग सारा दिन तो ध्यान में नहीं उतरते। मैं कहता हूँ तुम लोग ध्यान की भी मत सोचो कि हमने करना है, बस ईमानदार रहो अपनी भावनाओं के साथ। बेईमानी नहीं कि अंदर तुम्हारे दिल में चोर है और मुंह पर आहा बच्चा तूता बड़ा खरा, तेरे जिया खरा था कोई नहीं, अंदर तेरो तनो दसा में, अंदर ऐसा चल रहा है। नहीं भाई, अंदर और बाहर भाई ट्रांसपेरेंसी एक जैसा। मैं तुम लोगों में से बहुतों को देखता हूं, जब मैं अंतस में उतरकर सामूहिक चेतना में जाता हूं, मैं बहुतों को देखता हूं, अंदर कुछ बाहर कुछ। अंदर चला जाए ये यहाँ से, बाहर
हा 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 हा, महात्मा जी आप आए, आपके हम चरण धो देंगे, पी लेंगे। ऐसे हैं हमारे ख्याल। अंदर बाहर एक करो भाई, ईमानदार हो जाओ, अपने साथ ईमानदार हो जाओ। चलो दूसरों के साथ मत ही रहो, खुद के साथ हो जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दूसरों के साथ भी बेईमानी नहीं कर पाओगे। जरूरत के अनुसार जियोगे तो दूसरे से भी बेईमानी नहीं कर पाओगे। तो भाई भीतर उतरने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहली जो सीढ़ी, घर बैठो, बूढ़ों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी जवान है उनके लिए तो 1 डेढ़ घंटा है ही। आंख बंद भी मत करो, खुली रखो, कमरे में कर लो अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा कर लो, आंख खुली रखो, बैठ जाओ, बस ऐसे ही बैठो। मोबाइल फ़ोन करो बंद कर दिया, साइड में रख दिया, किसी दूसरे कमरे में रख दिया, साइड में भी रख सकते हो पर बंद होना चाहिए। बस बैठे हो, बैठे हो तो बैठे हो, करना धरना नहीं है। तो धीरे धीरे आप पाओगे, आपके विचार आए, निरीक्षण होगा, कमियों का पता चलेगा और धीरे धीरे आप अपनी कमियों को सुधारोगे। ये मैं जवान के लिए कह रहा हूँ, बुजुर्गों का भी वही हाल है। तो जितने भी बुजुर्ग हैं, दादियाँ हैं, दादा हैं, बैठो अपने कमरे में, लेटे हो तो लेटे, बैठे हो तो बैठे, कुछ करो मत। हाँ, तुम लोग सुन लो 1 डेढ़ घंटा सत्संग, प्रेरणा मिलती रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन ही लगाते रहो। अरे भाई, जब ढक्कन तुम लगाए ही रखोगे, अंदर से बाहर कैसे निकलेगा वो जो भी तुम लोगों ने भरा है? नहीं निकल सकता। सबसे आसान और सरल तरीका बता रहा हूँ। नहीं होता भजन, कोई बात नहीं, भजन ही करवा रहा हूँ। खाली बैठने की कला, अंदर से बाहर निकलेगा पहले तुम्हारा गुबार, फिर खाली होते जाओगे और अंतस में खिसकते चले जाओगे। इससे तुमको ज़्यादा फायदा मिलेगा, करके देख लेना। नहीं फायदा हो तो मेरा गला पकड़ लेना, एड्रेस दे दूंगा मैं, जब मर्जी, एनी टाइम, क्योंकि ये परखी हुई चीज़ है मेरी, और मैं दावे के साथ यही कहता हूँ जो मैं परखी हुई है, बाकी नहीं कहता। बाकी परमात्मा का रंग क्या है, रूप क्या है, इसका मैं कोई दावा नहीं करता। मुझे खुद पता नहीं है कैसा रंग है, कैसा रूप है, मुझे नहीं पता, परंतु इतना पता है कि जब मैं वहाँ होता हूँ तो कुछ हो जाता हूँ, कह नहीं सकता। तो आज के लिए बहुत हो गया, गला भी मेरे ख्याल से मेरा ख़राब होने जा रहा है, हो सकता है 3-4 दिन सत्संग ना भी आए। तो मैंने आज के लिए क्या कहा कि भाई ईमानदार हो जाओ, अपना कर्म को देखो, पहले जो हुए सो हुए, और प्रेमी हो जाओ, दिखावा मत करो। आज के लिए बस इतना ही। तो ध्यान में उतरते रहिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, कोई दुख तकलीफ़ है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी आगे मालिक की मौज है, वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या। तो ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, कुछ ना करने में अवश्य बैठते रहिए, सांस क्रिया अवश्य करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़रा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं।
ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना।
क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।